गाइस अगर आपकी बीपी अभी नॉर्मल है, अगर आप हाई बीपी के पेशेंट है और नॉर्मल बीपी है, तो क्या आप दवाई बंद कर सकते हैं? तो सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि जो बीपी की दवाई होती है, 8 प्रकार की दवाई आती है जो बीपी को कंट्रोल यानी बीपी को ठीक नहीं करती। वो जो बीपी जिस लक्षणों की वजह से आ रही है ना, उस लक्षणों को कंट्रोल करता है और इस वजह से आपकी बीपी जो है वो नॉर्मल होती है। दूसरी बात एक समझ लीजिए कि जो बीपी की दवाई होती है वो 12 घंटे वाली या 24 घंटे वाली होती है। 24 घंटे में यानी वाली अगर है तो एक दवाई दी जाती है, और 12 घंटे वाली अगर है तो सवेरे और शाम को एक दी जाती है। 12 घंटे वाली जो दवाई दी जाती है वो 12 घंटे तक ही आपका बीपी जो है वो कंट्रोल रखेगी, और 24 आवर वाली जो होती है वो 24 आवर ही जो है वो आपका बीपी जो है वो कंट्रोल रखेगी। ऐसा नहीं कि एक दिन यानी आप 24 घंटे वाली दवाई खा ली तो 24 घंटे तक आपका बीपी कंट्रोल रहेगा, दूसरे दिन वो बीपी जो है वो कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर आप 1 साल से गोली ले रहे हैं और आपका बीपी नॉर्मल है, जैसे ही आप गोली बंद करोगे तो फिर से आपका बीपी जो है वो शूटअप हो जाएगा। अब बीपी की दूसरी बात ये समझिए, इसको साइलेंट किलर बोला जाता है, यानी शॉर्ट टर्म में तो कोई नुकसान नहीं करता, पर लॉन्ग टर्म में क्या होता है, देखिए ये हार्ट को डैमेज कर सकता है, किडनी को डैमेज कर सकता है, ब्रेन को डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस आता है और आंखों को नुकसान पहुंचाता है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि ज़िंदगी भर ये दवाई खानी चाहिए, बिल्कुल बराबर है, ज़िंदगी भर खानी चाहिए, पर है इसमें अब कुछ लोगों में क्या होता है, 100 में से 3 या 4 या 10 ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बीपी की जो है वो दवाइयाँ बंद भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जिस लक्षणों की वजह से ये बीपी हो रहा है वो लक्षण अगर ठीक हो जाते हैं तो कुछ मरीजों में ये देखा जाता है कि उनकी बीपी की दवाई बंद भी हो जाती है। अगर किसी को ओबेसिटी यानी मोटापे की वजह से बीपी हो रहा है, अगर उसने वज़न कम कर लिया तो उसका बीपी हो सकता है कि उसकी दवाई बंद हो सके। अगर स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस कम हो जाता है, या फिर नमक ज़्यादा खाता है, नमक कम खाने लगा, या फिर नींद नहीं आती वो अच्छी आने लगी, या एक्सरसाइज नहीं करता था अब अच्छी एक्सरसाइज कर रहा है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया, तो ऐसा हो सकता है कि 100 में से 10 लोगों की बीपी की जो है वो गोली बंद हो सकती है ड्यू टू दिस लाइफस्टाइल, पर सभी की नहीं होती। तो जो बचे 90 लोग हैं उनको ज़िंदगी भर जो है वो गोली लेनी ही पड़ेगी। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आता है कि ये जो गोली है इसका साइड इफेक्ट होगा, तो आप एक बार अच्छी तरीके से समझ लीजिए, गोली जितना साइड इफेक्ट करेगी ना, उससे ज़्यादा अगर आप गोली बंद करोगे तो बॉडी पे साइड इफेक्ट होगा, यानी आपकी किडनी, हार्ट, ब्रेन और आंखें और बाकी के भी ऑर्गन जो है वो खतरे में हो सकते हैं अगर आपका बीपी कंटिन्यू बढ़ा रहता है, और इसीलिए इसको साइलेंट किलर बोला जाता है। और इसीलिए ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई कि 100 में से 10 लोगों की जो है वो गोली बंद हो सकती है, पर अपने मन से नहीं, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। डॉक्टर देखेगा, डॉक्टर आपकी डोज धीरे धीरे कम करता जाएगा, वो ट्रैक करेगा कि बीपी कितनी है, उस हिसाब से डोजेस को कम करता जाएगा, और फाइनली वो गोली जो है वो बंद हो भी सकती है। पर ये सारी चीज़ें आपको डॉक्टर के कंसल्ट में करनी है। अपने खुद से मन से अगर आप करने की कोशिश करोगे तो ये आपके लिए घातक हो सकता है। और इसीलिए कभी भी बीपी अगर आपका नॉर्मल भी रहता है तो अपने मन से गोली बंद करने की बिल्कुल भी ये काम मत करना, क्योंकि ये आपके लिए जो है वो फ्यूचर के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है।